everyone, namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है टीबी की मेडिसिन कब लेनी चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक टीबी मेडिसिन। इस बारे में मैंने पहले भी बताया है, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी हम 2 घंटे बाद मेडिसिन लेते हैं तो क्या ये सही है, या फिर हम एम्प्टी स्टमक में मेडिसिन लेते हैं तो क्या ये सही है, टीबी की मेडिसिन कब लेनी चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional, so if you're new here please hit that subscribe button and let's get started with the video. तो आज का क्वेश्चन है टीबी की मेडिसिन लेने का सही टाइम कौन सा है। तो मैंने टीबी की मेडिसिन 3 साल से ज़्यादा लिया है। 3 साल मैंने ब्रेन स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद मेरी मेडिसिन बंद हुई है। तो टीबी की मेडिसिन कब लेनी चाहिए ये बहुत लोग पूछते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टीबी की मेडिसिन ले रहे हो तो उसमें जो क्या होता है कि आपको मोस्टली टीबी की मेडिसिन आपको एक ही टैबलेट मिलता है, उसमें 3-4 टीबी के मेडिसिन होते हैं। जैसे एक ही टैबलेट में आपका आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पैराज़िनामाइड ऐसे भी होता है, ऐसा वाला टैबलेट भी मिलता है। और दूसरा कभी कभी अलग अलग मिलते हैं, जैसे आपको आइसोनियाज़िड का एक टैबलेट मिलता है, रिफाम्पिसिन का दूसरा टैबलेट मिलता है, ऐसे भी मिलता है। और अगर आप प्राइवेट से लेते हो तो मोस्टली आपको अलग अलग टैबलेट्स मिलते हैं। और जो आर्सेनिक्स होता है उसमें 2 टैबलेट्स होते हैं, आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन। तो ऐसा होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट वाली मेडिसिन ले रहे हो जिसमें 3 या 4 दवाई एक ही टैबलेट में होती है तो मोस्टली वो आपको हॉस्पिटल से एम्प्टी स्टमक में लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि टीबी की दवाई में से जो एक रिफाम्पिसिन टैबलेट है उसको एम्प्टी स्टमक में लेना होता है। वो एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है बॉडी में, इसीलिए वो रिफाम्पिसिन जो टैबलेट है वो एम्प्टी स्टमक में देते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिसिन ले रहे हो और वो वाली मेडिसिन ले रहे हो जिसमें 4 दवाइयाँ एक ही टैबलेट में है और अगर आपको एम्प्टी स्टमक में लेने के लिए बोला है तो आप खाना खाने से 1 घंटे या 30 मिनट्स पहले भी ले सकते हो। और अगर आप अलग अलग मेडिसिन ले रहे हो, जैसे आपका रिफाम्पिसिन का 450 mg का अलग टैबलेट है, आइसोनियाज़िड का अलग टैबलेट है, तो आपको जो रिफाम्पिसिन टैबलेट है वो खाना खाने से पहले लेना है। तो रिफाम्पिसिन टैबलेट आप खाना खाने से 30 मिनट्स या फिर 1 आवर पहले ले सकते हो मॉर्निंग में। और जो बचा हुआ टैबलेट आइसोनियाज़िड, पैराज़िनामाइड, इथैम्ब्यूटोल है वो आप खाना खाने के 30 मिनट्स बाद भी ले सकते हो या फिर 40 मिनट्स 1 घंटे बाद भी ले सकते हो। बस इतना आपको मेक श्योर करना है कि आप टैबलेट्स डेली लो और एक ही टाइम पे लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिफाम्पिसिन टैबलेट आज सुबह को 6 बजे ले रहे हो और कल आप शाम को 6 बजे ले रहे हो, फिर परसों आप दिन में 12 बजे ले रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिफाम्पिसिन टैबलेट को सुबह 8 बजे ले रहे हो तो डेली आप वही टाइम फिक्स करो कि आप 8 बजे लोगे। इससे क्या होगा कि एक तो आप मेडिसिन सही टाइम पे लोगे, ये भी फ़ायदा है। दूसरा ये भी होगा कि आप भूलोगे भी नहीं कि मेडिसिन आज लिया नहीं लिया, वो भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एक टाइम सेट हो जाएगा कि आप 8 बजे रिफाम्पिसिन लेते हो तो आप 8 बजे ही रिफाम्पिसिन लेते हो। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कैसे लेती थी मेडिसिन। तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। मैंने टीबी के पूरे ट्रीटमेंट के टाइम में मैं लेट ही उठती थी, मैं 9 बजे ही उठती हूँ। तो मैं 9 बजे उठ के मैं 9:30 को अगर मैं रिफाम्पिसिन टैबलेट लेती हूँ तो रिफाम्पिसिन और एंटासिड लेने के 30 मिनट्स बाद में ब्रेकफास्ट करती थी और ब्रेकफास्ट के 30 मिनट्स बाद ही मैं जो है दूसरे टैबलेट्स लेती थी, जैसे आइसोनियाज़िड, लेवोफ्लॉक्सिसिन, इथैम्ब्यूटोल, पैराज़िनामाइड, ये सब जो है मैं ब्रेकफास्ट के 30 मिनट से 1 आवर के बीच में लेती थी। तो ऑलमोस्ट 12-1 बजे के पहले मेरी पूरी टैबलेट्स ख़त्म हो जाती थी। तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि खाना खाने से आधे घंटे या फिर 1 घंटे पहले आप रिफाम्पिसिन ले सकते हो मॉर्निंग में, और उसके बाद आप खाना खाने के बाद आप 30 मिनट्स बाद से आप टैबलेट्स लेना स्टार्ट करो। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आप इमीडिएटली ब्रेकफास्ट करने के 5 मिनट बाद मेडिसिन मत लो, क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो हमारा पेट भरा भरा रहता है। ऊपर से अगर हम मेडिसिन वो ऐसे करके लेते हैं, एकदम से मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो वॉमिटिंग होने का भी ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए आप ब्रेकफास्ट करने के बाद 30 मिनट्स का गैप रखो और 30 मिनट्स बाद से आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर सकते हो।
और कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हमारे पास 4 टैबलेट है तो 4 टैबलेट्स में कितना गैप रखना चाहिए? मतलब हम 10:30 को एक टैबलेट ले रहे हैं तो 11 बजे को दूसरा, 11:30 को दूसरा, ऐसा करें या फिर 5 मिनट का गैप रखें? तो इट इज़ अप टू यू। अगर आप 4 टैबलेट्स को 5 मिनट के अंदर ही लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेडिसिन जब लेती थी तो मैं ब्रेकफ़ास्ट के 30 मिनट्स बाद मैंने आइसोनियाज़िड लिया, उसके बाद में इमीडिएटली जो है दूसरा टैबलेट ले लेती थी। बिकॉज़ मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो सिस्टर्स जो है नर्स मेडिसिन खिलाती थी। तो जब नर्स मुझे मेडिसिन खिलाती थी ना तो एक टैबलेट मेरे हाथ में देती थी और वो जैसे ही मैंने खा लिया दूसरा मुझे दे देती थी। तो ऐसे करके 4-5 टैबलेट्स मेरे को एक साथ ही देती थी। तो वही मेरी आदत हो गई थी और मुझे इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता था। तो मैं बिना गैप के ही मतलब 10 मिनट के अंदर पूरा मेडिसिन लेती थी। लेकिन अगर आप लोगों को एक साथ में बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से प्रॉब्लम होता है तो आप हर टैबलेट के बीच में 5 या 10 मिनट का गैप रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप मतलब 40-50 मिनट्स के अंदर पूरा टैबलेट्स ख़त्म भी कर लोगे तो दिन भर आपको झंझट भी नहीं रहेगा टैबलेट लेने के लिए। तो आप लोग जो है ऐसा कर सकते हो। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सुबह में हम लोगों ने टैबलेट मिस कर दिया तो क्या हमें उस दिन का डोज स्किप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अगर आप सुबह को आपको 10 बजे मेडिसिन लेना है और अगर आप भूल जाते हो तो आपको 12 बजे 1 बजे याद आता है कि मैंने तो मेडिसिन नहीं लिया, तो आपको इमीडिएटली वो मेडिसिन ले लेनी चाहिए। आप अगर सुबह भूल गए हो तो शाम को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी अगर आपको याद आता है तो वो दिन का डोज मत स्किप करिए, वो मेडिसिन उसी दिन ले लीजिए। और जिन पेशेंट्स को मेमोरी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर मेडिसिन कोई देता नहीं है, आपको खुद से लेना है और आप खुद भूलने की प्रॉब्लम वगैरह है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने मेडिसिन लिया या नहीं लिया, तो आपको मैं ये 2 ट्रिक बताती हूँ। एक तो आप डेली रूटीन फिक्स करो कि आपको कब मेडिसिन लेना है। उसके बाद अगर आप 10 बजे रिफाम्पिसिन मेडिसिन लेते हो तो आप अपने फ़ोन में एक अलार्म डालो कि 10 बजे का और उसमें लिखना है रिफाम्पिसिन। और अगर आप 10-10 में आइसोनियाज़िड लेते हो तो 10-10 का अलार्म लगा के आप आइसोनियाज़िड लिख सकते हो। तो जब आपका अलार्म बजता है तो इमीडिएटली आप दवाई लो और दवाई लेने के बाद ही आप अलार्म बंद करो, ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा जो है आपका जो टीबी का ऐप होता है, आरोग्य साथी टीबी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आप डेली मेडिसिन लेने के बाद वहाँ पे मार्क कर सकते हो कि आपने मेडिसिन लिया या नहीं लिया। तो उससे भी आपको जो है मेडिसिन स्किप नहीं होगी, आप नहीं भूलोगे। नहीं तो आप एक कैलेंडर रखो, कैलेंडर में आप क्रॉस कर सकते हो, जैसे हम पहले बचपन में करते थे वैसे आप कुछ करके वो हम लोग क्रॉस करते थे इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अगर आप मेडिसिन लेते हो तो इमीडिएटली मेडिसिन लेने के बाद वहाँ पे टिक भी कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक बॉक्स मिलता है, मेडिसिन बॉक्स, जिसमें डेट मतलब डे लिखा हुआ होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको अमेज़न वगैरह में मिल जाएगा। तो हर दिन का डोज जो है आपको वो बॉक्स में डाल के कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा झंझट वाला काम है, तो आप जो है अलार्म लगा सकते हो या फिर वो टीबी का ऐप जो होता है उसमें आप मेडिसिन लेने के बाद टिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको टीबी की मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप सुबह में भूल जाते हो तो वो मेडिसिन आप 2 बजे 3 बजे जब भी आपको याद आए आप ले सकते हो, क्योंकि मेडिसिन अंदर आपका जाना चाहिए। टीबी की मेडिसिन मिस नहीं करनी है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको टीबी से रिलेटेड कंटेंट देखना है, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है आप लोगों के लिए, आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।